skipper Sourav Ganguly again won the toss and elected to bat. भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जहां पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी बदले की भावना लेकर मैदान पर आए थे, क्योंकि पहले मैच में भारत पाकिस्तान को परास्त करके सीरीज में 1-0 से आगे हो चुका था। ऐसे में दूसरा मैच जीतकर पाकिस्तान सीरीज में बराबरी करने को बेताब था और इसके लिए पाक अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आने वाला था। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा लगाई गई एक छोटी सी चिंगारी ने उसके दिल में आग लगा दी थी और फिर उस आग की ज्वाला में पूरा पाकिस्तान जल उठा। और पाकिस्तान जिस खतरे से बेखबर था उसकी खबर एक कबूतर लाया था। जहां वो शख्स अपना शतक सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं पर खिलाड़ी और अंपायर जमीन पर लेटे हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सहवाग को दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। टॉस होती है और भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। भारत की ओर से सहवाग और सचिन की जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन आज सहवाग की आंखें किसी बड़े शिकार की तलाश में होती है और पारी के पहले ओवर में सहवाग ने 2 चौके लगाकर अपनी इस पारी का आगाज किया। और ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद सहवाग का बेबाक अंदाज जारी रहा, क्योंकि सहवाग बड़े बड़े शॉट खेलने में जरा भी कतरा नहीं रहे थे। और भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 ओवर में 26 रन ठोक दिए, लेकिन अभी तक सचिन 2 रन भी नहीं बना पाए थे। तभी चौथे ओवर में सचिन सिंगल चुराने के प्रयास में अपना विकेट गंवा देते हैं और भारतीय टीम के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि क्रिकेट का भगवान 20 मझधार में टीम का साथ छोड़ चुका था। सचिन के आउट होने के बाद अब भारत की पूरी आवाम दादा की आस लगाए हुए बैठी थी, लेकिन मैदान पर दादा की जगह वो शख्स आ रहा था जिसे देखकर पाकिस्तानियों ने कहना शुरू किया कि आज क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट नहीं बल्कि मुजरा होने वाला है। क्योंकि मैदान पर वो शख्स आ रहा था जो अपनी करियर की 4 पारियों में केवल 22 रन बना पाया था, जिसका करियर दांव पर लगा था। वो टीम का घाव भरने आ रहा था, जो करियर की आखिरी पड़ाव पर खड़ा था। वो आज टीम की नैया पार लगाने आया था। तो वही दूसरी ओर सचिन के आउट होने के बाद भी सहवाग ने अपने खेलने का अंदाज नहीं बदला और वो लगातार रनगति को आगे बढ़ाए जा रहे थे। अब धोनी ने भी एक चौका लगाकर अपनी पारी को आगे बढ़ाया। अब पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास सहवाग की मार का कोई भी जवाब नहीं था और अब भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को मात्र 6 ओवरों में 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। उसी बीच राणा और धोनी के बीच कुछ कहा सुनी हो जाती है और राणा धोनी को रन लेने का तरीका बताने लगती है। यह सब देखकर पूरा पाकिस्तान धोनी का मजाक बना रहा था और उनके लंबे लंबे बालों पर सवाल खड़ा कर रहा था। खैर, इसके बाद पारी के 7वें ओवर में धोनी और सहवाग ने मिलकर अब्दुल रजाक को आड़े हाथों लिया और दोनों ने मिलकर इस ओवर में 2 चौके लगाकर 12 रन निकाल लिए। ये नज़ारा देख इंजमामुल हक भी सोचने में मजबूर हो गए और इंजमामुल हक ने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले शाहिद अफरीदी के हाथों में गेंद को थमाया। शाहिद अफरीदी के आत्मविश्वास ने धोनी को डगमगाने का पूरा प्रयास किया, परंतु धोनी ने पहले तो एक चौका मारा, फिर शाहिद अफरीदी ने धोनी को छक्का मारने को ललकारा। अब धोनी ने एक लंबा छक्का मारकर अफरीदी के आत्मविश्वास को उसी 22 गज के पिच पर दफन कर दिया। अब धोनी और सहवाग के बीच मात्र 34 गेंदों पर 50 से अधिक रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और फिर सहवाग ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और सहवाग ने अपना 50 पूरा करने के लिए मात्र 26 गेंदों का सामना किया था। वो 10 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 89 रनों के पार पहुंच चुका था और अभी भारत ने सचिन के रूप में केवल एक ही विकेट गंवाया था। और अब सहवाग अफरीदी को सबक सिखाने का फैसला करते हैं और पारी के 11वें ओवर में सहवाग ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और इस ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर बैक टू बैक 4 चौके ठोककर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों की तूफानी पारी पाकिस्तान को घाव दे रही थी, लेकिन पारी के 14वें ओवर में सहवाग की पारी का अंत हो गया। सहवाग ने मात्र 40 गेंदों पर 74 रनों की तूफानी पारी खेली थी। सहवाग के आउट होने के बाद सौरभ गांगुली मैदान पर आते हैं, लेकिन आज ज्यादा समय तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और मोहम्मद शमी की एक शानदार बॉल के शिकार हो गए। और अब सचिन, सहवाग और दादा टीम का साथ छोड़ चुके थे, यानी अब भारत को 3 बड़े झटके लग चुके थे। और अब धोनी का साथ देने के लिए राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं और देखते ही देखते धोनी ने अपने करियर का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया और 20 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 140 के पार पहुंच चुका था और अभी भी भारत के हाथों में 7 विकेट बाकी थे। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा और धोनी की मार पाकिस्तान को इस मुकाबले में पीछे धकेल रही थी और जिसको पाकिस्तान की टीम का हर एक खिलाड़ी नचनिया समझ रहा था।
वही उनकी छाती पर चढ़कर तांडव कर रहा था। दूसरी ओर राहुल द्रविड़ भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने मिलकर अगले 8 ओवरों में 52 रन ठोक दिए। अब 30 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 211 रनों तक पहुंच चुका था। तो वही धोनी भी अपने शतक के करीब होते हैं और पारी के 32वें ओवर में एक सिंगल के साथ धोनी ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। Guess what? The first one is right there by his side to cheer him. और धोनी के शतक का जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा था, क्योंकि भारत के लिए अब एक विकेट कीपर बल्लेबाज की खोज का सफर समाप्त हो गया था। उसके बाद धोनी ने पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज को धोना प्रारंभ कर दिया। अब धोनी का हर एक शॉट इतिहास रच रहा था। अब पारी के 40वें ओवर में धोनी ने एक बार फिर से शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लिया। अफरीदी के इस ओवर में धोनी ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन बटोर लिए। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 280 रनों के पार पहुंच चुका था और भारत के हाथों में अभी भी 7 विकेट बाकी थे। अब यहाँ से धोनी ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन जब पारी के 8 ओवर बाकी थे तब महेंद्र सिंह धोनी मोहम्मद हाफिज की गेंद के शिकार हो जाते हैं। लेकिन आउट होने से पहले धोनी एक ऐतिहासिक और विध्वंसक पारी खेल चुके थे। धोनी ने इस मैच में मात्र 123 गेंदों का सामना किया था और 148 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी। इसके बाद अगले ओवर में भारत की दीवार भी टूट जाती है और राहुल द्रविड़ भी 52 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। और अब यहाँ से बैक टू बैक विकेटों का पतन हो रहा था। जो भी आता पाकिस्तान के गेंदबाजों का शिकार हो जाता। मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, हरभजन सिंह एक एक कर सभी पाकिस्तान गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। हालांकि अंत में आकर बालाजी और जहीर खान ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसके चलते भारत ने 356 रनों का विशाल टारगेट पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया। और उन दिनों ये टारगेट किसी पहाड़ से कम नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसे खूंखार बल्लेबाज थे जो पहाड़ जैसे टारगेट को ढहाने का मादा रखते थे। अब पाक को ये मैच जीतने के लिए 50 ओवरों में 357 रन बनाने थे। पाकिस्तान की ओर से सलमान बट और शाहिद अफरीदी पारी की शुरुआत करते हैं और सलमान बट ने पहले ओवर में चौका मारकर अपने इरादों को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर आशीष नेहरा ने अफरीदी को बोल्ड कर दिया और अफरीदी के चारों खाने चित करके पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दे दिया। पारी के दूसरे ओवर में ही उनका सबसे खतरनाक बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए पवेलियन वापस जा रहा था। अफरीदी के आउट होने के बाद अब्दुल रजाक मैदान पर आते हैं और अब्दुल रजाक ने आते ही उसी ओवर में 2 चौके मार दिए। इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को संभाला और लगातार शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। इनका ऐसा भयानक रूप देखकर सभी सोचने पर मजबूर हो गए कि यदि इस तरह से पाकिस्तान की पारी चलती रही तो जीत उनसे ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 10 ओवरों की समाप्ति तक पाकिस्तान का स्कोर 70 रनों के पार पहुंच जाता है और अब भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। तभी दादा ने अपने तुरम के इक्के यानी कि आशीष नेहरा को एक बार फिर से गेंदबाजी पर उतारा और आशीष नेहरा ने आते ही एक बार फिर से सलमान बट के रूप में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि उसके बाद भी लगातार रन तो बन रहे थे, लेकिन साथ ही पाकिस्तान विकेट भी गंवा रहा था। लेकिन भारत के लिए अब्दुल रजाक सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था, क्योंकि अब्दुल रजाक लगातार भारत के गेंदबाजों की धुलाई कर रहा था और जब तक रजाक मैदान पर थे तब तक भारत के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे। और अब पाकिस्तान का स्कोर भी 25 ओवरों की समाप्ति तक 156 के पार पहुंच चुका था। तो वही अब्दुल रजाक भी अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन पारी के 28वें ओवर में युवराज की गेंद पर धोनी ने एक शानदार कैच लगभग कर अब्दुल रजाक की पारी का अंत कर दिया। अब्दुल रजाक ने इस मैच में 89 रनों की एक शानदार पारी को अंजाम दिया था। अब्दुल रजाक के आउट होने के बाद यूसुफ योहाना ने गेंद को बाउंड्री के पार भेजना शुरू कर दिया और अगले 10 ओवरों तक भारत के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। योहाना का प्रहार अभी भी जारी था और इसी बीच यूसुफ योहाना ने अपना 50 भी पूरा कर लिया और जब तक वो आउट हुए तब तक वो अपना काम पूरा कर चुके थे। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान का स्कोर भी 266 रनों तक पहुंच चुका था और अभी भी पाकिस्तान की टीम हारने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कामरान अकमल का प्रहार हर एक भारतीय को डरा रहा था। मानो आज कामरान इस मैच को जीतने के लिए हर काम करने को तैयार था। अब आलम यह था कि पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए 48 गेंदों पर 76 रन बनाने थे और अभी भी उनके हाथों में 2 विकेट बाकी थे और कामरान नामक बला अभी भी क्रीज पर मौजूद थी और कामरान ने नेहरा को एक जोरदार चौका मार दिया। अब पाकिस्तान की ओर से आता हर एक रन भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रहा था। मोहम्मद शमी के साथ मिलकर कामरान करामात करने को तैयार थे। अब भारतीय टीम दबाव महसूस कर रही थी और हरभजन सिंह की लचर गेंदबाजी इस बात की गवाही दे रही थी। लेकिन इसी बीच युवराज के उड़ते कैच ने शमी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद पूरी भारतीय टीम जश्न में डूब गई। अब यहाँ से भारत को केवल 1 विकेट की दरकार होती है और पाकिस्तान को 40 गेंदों पर 61 रन बनाने थे। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि कामरान अकमल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और यहाँ एक बड़ा ओवर भारतीय टीम को हार का मुंह दिखा सकता था।
लेकिन जहीर खान ने पारी के 45वें ओवर में कामरान अकमल को चलता कर दिया और भारत ने इस मुकाबले को फतेह कर लिया और धोनी के शानदार प्रदर्शन के लिए इनको मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। यहाँ से अगले 10 सालों तक धोनी ने पाकिस्तान को जमकर धोया, जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया। और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।